शिवाय नमः। शिव भक्तजनों, आज हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की मानसिक यात्रा पर चल रहे हैं। अर्थात हम श्रवण करेंगे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एवं इसके महत्व के बारे में। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने की थी। इसके विषय में यह कथा कही जाती है कि जब भगवान रामचंद्र लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान श्री राम जल पी रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर ही भगवान श्री राम जी ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना स्वीकार की। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है कि जब भगवान राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण उनके दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। आप लोग मुझे इस निवृत्ति का कोई उपाय बताएं। यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, इससे ब्रह्म हत्या के पाप से आप छूट जाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर वहाँ से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहाँ जा पहुँचे, किंतु उस समय भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन पाने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने से आशंका थी से यहाँ सीता जी के द्वारा लिंग स्थापन करवाया जा चुका था। हनुमान जी ये सब देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम जी से कही। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताया कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए, उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जाकर गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सब लोग बड़े व्याकुल हुए। माता सीता जी भी जो पुत्र से जो प्यारे उनके जो हनुमान जी थे पुत्र के समान, उनके शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने पाया। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं करवा दी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जय श्री जी महाराज। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो।